मेरा नाम अनूप है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और शहर में रहकर ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूँ। छुट्टियों में घर आया था। मेरी उम्र 22 वर्ष है। मैं अपने पापा के 3 बेटे में से सबसे छोटा हूँ। दोनों भाभियाँ अर्चना और ज्योति हमसे बहुत खुश रहती थी, क्योंकि मैं उनका कोई भी काम हो तुरंत मान लेता और फौरन कर भी देता। मैं ऐसा इसलिए करता क्योंकि उनसे घर वालों के अलावा कुछ पैसे खर्च के लिए मिल जाते थे। कभी कभी मैं दोनों भाभियों को परेशान भी कर दिया करता था। मज़ा तो तब आता था जब ज्योति भाभी की बहन नीलू आती थी। तब ज्योति भाभी नीलू को हमसे दूर रहने की हिदायत हमेशा देती रहती थी और नीलू कहती थी, दीदी मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मैं भी 21 की समझदार लड़की हूँ। क्या अच्छा है क्या बुरा है सब समझती हूँ। भाभी ऐसा इसलिए कहती थी कि मैं बचपन से ही बहुत चंचल था। मुझे खेल खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो हमारे पड़ोस में 2 लड़कियां थीं जो उम्र में मुझसे 4-5 साल की बड़ी थी। जब मैं उनको पीछे से पकड़ता तो वे भी छूटने की नाकाम कोशिश करती थी, पर अपने आप को छूटने नहीं देती थी। तब मैं समझ नहीं पाता था कि ये सब लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं, तो मैं खुद छोड़कर हट जाता था। कभी कभी तो वो आपस में झगड़ भी जाती थी। धीरे धीरे हम लोग बड़े होने के बाद भी यह खेल चलता रहा और उनकी शादी हो गई और मैं इस खेल के लिए तरसने लगा, क्योंकि अब मुझे भी यह खेल अच्छा लगने लगा था। इसलिए कभी कभी दोनों भाभीियों को मैं पीछे से पकड़ता तो वो गुस्सा कर रह जाती थी, पर कुछ बोलती नहीं थी। शायद इस कारण भाभी नीलू को समझाती थी, लेकिन मैं और नीलू एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे थे। इस बार जब मैं घर पहुंचा था तो बड़े भाई भाभी को लेकर चले गए थे और ज्योति भाभी की तबीयत खराब थी। उनकी सहायता के लिए नीलू आई थी। फिर एक दिन जब हम बाथरूम गए थे तो हमें लगा कि कोई हमें देख रहा है। हमारे यहाँ जहाँ पर बाथरूम है उससे कुछ ही दूरी पर किचन है और वहाँ बाथरूम के सीधे में ही खिड़की लगा था जिसमें पारदर्शी शीशा लगा हुआ था और नीलू वहाँ से बाहर का सारा नज़ारा देख रही थी। मेरे मन में अभी तक नीलू को लेकर ऐसा कोई गलत विचार नहीं बना था, लेकिन उस दिन के बाद नीलू जब भी मेरे सामने आती तो हल्की सी मुस्कान दे दिया करती थी और हम भी किचन में उसको हेल्प करने के बहाने से टच कर दिया करता था। वो भी हंसकर रह जाती थी। तब मुझे यह पता चल गया कि इश्क का बुखार दोनों तरफ से लगा हुआ है। फिर हम दोनों ने मिलने का प्लान बना लिया और किस्मत ने भी हमारा साथ दिया। शाम को बुआ के घर से फ़ोन आया और पापा मम्मी को बुआ ने अपने घर बुलाया। मम्मी पापा मझले भैया को लेकर बुआ के घर जाने के लिए मान गई। मम्मी ने रात में भी भाभी को कह दिया था कि बहू सुबह हमें जल्दी निकलना होगा, तो सुबह जल्दी उठकर नीलू से कुछ खाना बनाने के लिए बोल देना और हेल्प की ज़रूरत हो तो अनूप को उठा लेना। मैं जब यह सुना तो मैं नीलू का तड़प बढ़ाने के लिए प्लान बना लिया और मुझे पता था कि नीलू हमें सुबह जल्दी जगाने जरूर आएगी। सुबह 4 बजे नीलू हमें कमरे के बाहर से आवाज़ दे रही थी। फिर उसने दरवाजे को धक्का देते हुए अंदर आ गई। जब हमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वह लाइट ऑन करके जैसे ही हमारे साइड मुड़कर देखा तो वो सकपका कर रह गई। वह बहुत धीरे धीरे हमारे करीब आकर मुझे ही घूर रही थी कि तभी भाभी बाहर से आवाज़ लगाई, नीलू अनूप उठा कि नहीं। नीलू तेजी से मेरे कमरे की लाइट बंद कर मुझे बाहर से आवाज़ देने लगी। फिर हम उठकर सिर्फ लोअर में बाहर आए और देखा तो नीलू किचन में थी।
तो मैं भी किचन में आकर नीलू को हेल्प करने लगा। अब भैया भी अपने ड्यूटी से आ गए और फिर मम्मी पापा और भैया बुआ के यहाँ चले गए। उन सब के जाते ही मैंने नीलू से कहा, नीलू तुम बहुत अच्छी हो, अगर तुम हमारी बीवी होती तो हम तुमको बहुत खुश रखते। और तुम्हारे साथ इतना कहकर मैं चुप हो गया। नीलू मेरी बातें सुनकर हमारे पास आ गई और बोली, हमारे साथ क्या? तो हमने नीलू को अपने पास खींच लिया और किस करके धीरे से कहा, बहुत प्यार करता हूँ। नीलू भी मेरी प्यारी भरी बातें और प्यार करने के तरीके से काफ़ी खुश थी। फिर धीरे धीरे नीलू को भी मेरे साथ रहने की आदत हो गई और भैया के ड्यूटी पर जाते ही जब भाभी इधर उधर होती तो हम दोनों मौका देखकर अपने रूम में आ जाते थे। अब भाभी को मेरे और नीलू के बीच जो चल रहा था उसका संदेह होने लगा था। तभी भैया का तबादला कहीं और हो गया और वो भी भाभी को लेकर जाने की तैयारी में थे। तो मैं मम्मी से बोलकर नीलू को कुछ दिनों के लिए यहीं रोक लिया। भाभी नहीं चाहती थी कि नीलू रुके, पर वह भी कुछ नहीं कर पाई और नीलू भी रुकने के लिए तैयार थी, इसलिए भाभी और कुछ नहीं बोल पाई। अब कुछ दिनों बाद मैं भी पढ़ने के लिए चला गया। फिर नीलू भी अपने घर चली गई। अब हम दोनों में फ़ोन से बातें होती थी। अब धीरे धीरे 4 साल बीत गए और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई। अब मैं बहुत जगह नौकरी के लिए अप्लाई करने लगा, लेकिन नौकरी का अभी कोई अता पता नहीं था। फिर एक दिन मैं नीलू से बात कर रहा था तो माँ ने सुन लिया। फिर पिताजी से बात करके उनको नीलू के पिताजी से मिलने के लिए भेज दिया। लेकिन जब ये बात ज्योति भाभी को पता चली तो वे इस शादी के लिए तुरंत मना करवा दिए। भाभी अपने घर बोली कि अनूप कुछ करता नहीं है, कैसे नीलू की देखभाल करेगा। अब मैं और नीलू अपने प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। कुछ दिन बीतने के बाद मैं और नीलू भागकर शादी के लिए सोच ही रहे थे कि मेरी नौकरी के लिए एक लेटर आ गया। तब मैं नीलू से बोला, तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्द ही वापस आकर शादी कर लूँगा। फिर मैं अपनी नौकरी के लिए चला गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।